ये बैंक निफ्टी का चार्ट था इन 5 मिनट। अब देखो, मैंने 5 मिनट में आप लोगों को ये जोन दिया था, सबको पता है ये पॉइंट पे मैंने जोन दिया था। इसके जोन को देने का रीजन क्या था मेरा, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, मार्केट में हमेशा हमें डिमांड जोन सप्लाई जोन फाइंड करना होता है, उसके बेसिस में हम ट्रेड लेते हैं। बट कौन सा डिमांड जोन और सप्लाई जोन वैलिड होता है, वो बहुत कम लोगों को पता होता है। ठीक है, हर पॉइंट पे तो मैं डिमांड जोन सप्लाई जोन मार्क नहीं कर सकता। ठीक है, लाइक दिस कि भाई यहाँ पे एक डिमांड जोन है तो मैंने इसको वैलिड किया। अब ये वैलिड था, अगर ये नहीं वैलिड होता तो इसके पीछे क्या रीजन था कि ये नहीं वैलिड होता। अगर ये वैलिड है तो क्यों वैलिड है, मैं इसका भी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम एकदम नीचे से स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। वो लोग इन 5 मिनट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अवर मार्केट। अगर मैं 5 मिनट में दिखाऊं यहाँ पे, तो हमारा बैंक निफ्टी का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पे दिखाऊं, लास्ट टाइम बैंक निफ्टी में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे हुआ था, हमें वो फाइंड करना है, उसके बेसिस पे हमें ट्रेड लेना है। ओके, सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। 44,900 के पास। हाँ जी, 44,900 के पास ना, मुझे वही। आप बढ़िया है भाई, आपने तो पता किया हुआ है। देखो, इस पॉइंट में मार्केट ने क्या किया था, एट दिस पॉइंट मार्केट ने इक्वल लोज बनाया था। तो लाजमी है कि जो इसके अबव हाई होगा ये हमारा वैलिड नहीं होगा, इसके प्रीवियस में जो हाई होगा वो हमारा वैलिड होगा। ठीक है, अगेन मार्केट ने यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा था। एट दिस पॉइंट मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा था। ठीक है, बट ये वैलिड क्यों नहीं है, क्योंकि इसके नीचे कोई भी पुल बैक हमारा क्रिएट नहीं हुआ है। ठीक है, सो दिस इज नॉट अ वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लोजिंग तो होगी है, बट इसके नीचे हमारा वो पुल बैक नहीं बना है, इसलिए वैलिड नहीं होता। ऐसे में जो हमारे लो होते हैं वो ट्रांसफर होते जाते हैं। इसके पीछे देखते हैं कहाँ पे हमारा भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। अगेन यू कैन सी हियर, मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया, इस पॉइंट पे मार्केट ने यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। सो व्हाट इज दिस, नीचे पुल बैक नहीं बना, इट मींस ट्रांसफर टू हेयर। ओके, अगेन इसके नीचे क्लोजिंग हुई, इसके नीचे पुल बैक हुआ, ब्रेक हुआ, ये इसको बॉस बनाएंगे लोग। बट दिस इज नॉट अ वैलिड बॉस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने कोई भी नीचे पुल बैक क्रिएट नहीं करा है। तो अभी तक जो हमारा एक्चुअल में हाई है वो कहाँ पर होता है, एक्चुअल में हमारा हाई है ये पॉइंट पे। क्यों, क्योंकि जब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा, क्लोजिंग दी, उसके बाद मार्केट ने एक पुल बैक क्रिएट कर दिया, पुल बैक क्रिएट करा। ठीक है, तो इट मींस दिस हाई इज अवर रियल। ओके, सो जब मार्केट अगर ये हाई जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक मार्केट में ट्रेंड चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करता है एट दिस पॉइंट, ठीक है, सबको ये क्लियर हो रहा होगा जो चीजें मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो एट दिस हाँ भाई। पॉइंट मार्केट ब्रेक। ओके, यहाँ पे मार्केट ने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ठीक है, तो अगर इसको अगर देखें हम, तो दिस इज अवर चेंज ऑफ कैरेक्टर। वाई चेंज ऑफ कैरेक्टर, अभी तक मार्केट 5 मिनट में बेरिश था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो 5 मिनट में मार्केट बेरिश था। ठीक है, सिंपल, 5 मिनट में यहाँ पे मार्केट बेरिश था। एट दिस पॉइंट 5 मिनट में मार्केट बुलिश हो गया, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है। मैं थोड़ा वॉइस बंद कर रहा हूँ सबकी, फिर उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। ओके, तो अभी देखो मैंने क्या बताया था आपको, जब भी मार्केट चाहे कॉन्टिन्यूस नीचे जाए या कॉन्टिन्यूस ऊपर जाए, हम मार्केट में तभी ट्रेड लेते हैं जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले ले। अब नाउ व्हाट इज इंड्यूसमेंट, अब ये देखो मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ करके क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, जब भी मार्केट कुछ इस प्रकार नीचे आता है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए मार्केट ने किसी भी प्रीवियस पुल बैक को मार्केट ले लेता है, जैसे यहाँ पर ये पुल बैक है प्रीवियस। जब भी मार्केट किसी भी प्रीवियस पुल बैक को लेता है, उसके बाद किसी भी जोन पे रिएक्ट करके अपसाइड मूवमेंट देता है, तो दिस इज अवर इंड्यूसमेंट एंड दिस इज नाउ अवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये पॉइंट हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है, ये पॉइंट। और जो इसके लो पॉइंट होता है, जो भी प्रीवियस पुल बैक होता है, वो हमारा होता है इंड्यूसमेंट। विदाउट इंड्यूसमेंट मार्केट कभी भी मूवमेंट नहीं देता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना कि बिना इंड्यूसमेंट लिए मार्केट कभी भी मूवमेंट नहीं देता है। चाहे मैं जितने भी प्रीवियस सेशन दिखाया हूँ, चाहे 1HR में मैंने दिखाया कि भाई मार्केट इंड्यूसमेंट लेने आएगा तभी अपसाइड मूवमेंट आएगी, आप देख सकते हो इन 1HR, जो कि मैंने प्रीवियस सेशन में समझाया था सभी को। ठीक है, कि 1HR में अपने पास इंड्यूसमेंट कहाँ पे था, ये देखो
wait, okay, so in 1 HR where is our inducement at this point? ये देखो मार्केट का एक पुल बैक था, अभी मैं पुल बैक भी समझा देता हूँ, ठीक है, पहले अभी की ट्रेड समझा दूं फिर उसके बाद मैं पुल बैक क्लियर कर दूंगा। ओके, सो मार्केट ने इस पॉइंट पे अपना इंड्यूसमेंट लिया इन 1 HR। जब भी मार्केट इंड्यूसमेंट लेती है यानी मार्केट का जो 50% लिक्विडिटी होती है वो ग्रैब हो जाती है। अब मार्केट को एक वैलिड पॉइंट चाहिए जहां से मार्केट मूवमेंट दे, ठीक है, मार्केट को वैलिड पॉइंट यहाँ पे मिला, यहाँ पे मार्केट ने इक्वल लोज बनाए, ओके, इक्वल लोज बनाए, पुल बैक ब्रेकआउट दिया, अगेन जो हमारी फर्स्ट कैंडल थी जो भी सेलिंग कैंडल इस पे टैप दिया और मार्केट अपसाइड मूवमेंट आई, ठीक है, तो यही एक रीजन होता है। ओके, सो अभी का जो 5 मिनट में मैं आपको समझा रहा था वो मैं क्लियर कर देता हूँ 5 मिनट में। ओके, अब देखो, अब हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है कोई भी हमारा प्रीवियस पुल बैक, ठीक है, उसके बाद में हम बाय करेंगे। अब जब मार्केट प्रीवियस पुल बैक ले लेगा तभी हम बाय करेंगे ना। तो वेयर इज अवर प्रीवियस पुल बैक नाउ? अब देखो अपने पास एक पुल बैक यहाँ पर है, ये देखो मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा, ठीक है, अब मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस ऊपर जा रहा था और फिर बाद में मार्केट ने यहाँ पे एक पुल बैक बना दिया, ठीक है, ये पुल बैक बनाया मार्केट ने और मार्केट फिर डायरेक्ट ऊपर चला गया। तो अभी इस केस में अपने पास पुल बैक कहाँ है, ये पॉइंट पे है। अब मार्केट जब तक इसको नहीं लेता है तब तक मार्केट अपसाइड मूवमेंट नहीं देगा, ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे सिंपली इसको ग्रैब किया, इस पुल बैक को मार्केट ने ग्रैब किया, यानी 50% वर्क हो गया अपना कि अब यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। अब बाय कहाँ पे करना है, जो भी हमारा फर्स्ट बाइंग जोन होगा वहां से हम बाय करेंगे, ठीक है। ओके, सो वेयर इज अवर फर्स्ट बाइंग जोन, रुको वेट, सो वेयर इज अवर फर्स्ट बाइंग जोन, ये मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया एट 5 मिनट में। ओके, सो अब हमें फाइंड करना है कि हमारा जोन कहाँ है फॉर बाय। अब हम जोन यहाँ पे बाय कब करते हैं, मैंने बताया ना अब सबको क्लियरली कि एक हमारे पास फर्स्ट पॉइंट होता है जहां पे हम बाय करेंगे और एक हमारा लास्ट पॉइंट होता है, यानी दो ही जोन हमारे वर्क करते हैं। जो मार्केट के बॉटम में जोन बनता है डिमांड जोन, और जो मार्केट के इंड्यूसमेंट लेने का पहला डिमांड जोन बनता है, सिर्फ हम यही दो जोन पे बाय करते हैं। इतना सबको क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कहाँ है अपने पास पहला डिमांड जोन, जैसा कि मैंने सबको यहाँ पे शेयर किया था, ठीक है। आप चाहो तो ये पूरी कैंडल मार्क कर लो, क्यों मार्क करो ये दिखाता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे एक मार्केट ने पुल बैक बनाया एट दिस पॉइंट, पुल बैक का रीजन मैं समझा देता हूँ कि पुल बैक क्या होता है, वैलिड पुल बैक क्यों होता है, इसमें ही आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट पे देखो इंड्यूसमेंट तो ले लिया, इसके नीचे मेरे को डिमांड जोन फाइंड करना है, तो एट दिस पॉइंट सही, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या क्लियर हो रहा है, पुल बैक कैसे बनाते हैं, ये देखो जो ये मार्केट है अपना, ये मार्केट है अपना, उसने यहाँ पर क्या किया कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस ऊपर जा रहा था, ठीक है, फिर ये हाई था मार्केट का, अगेन, ठीक है, अगेन इसका क्या ब्रेक हुआ, इसका लो ब्रेक हुआ। ओके, अगर मैं यहाँ पे जूम करके दिखाऊं, यही माइनर चीज हमें पता करनी होती है मार्केट में, ठीक है। इसकी वीक ने, देखो इसकी वीक ने इसका लो ब्रेक किया, इट मीन्स कि ये हमारा एक पुल बैक बनता है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, अगेन इसका लो ब्रेक हुआ, सो दिस इज अवर पुल बैक, और फिर मार्केट कहाँ गया, फिर ऊपर चला गया। अब देखो ये पुल बैक का लो किसने ब्रेक किया, एट दिस पॉइंट इसका लो इसने ब्रेक किया, ठीक है, यानी ये जो पुल बैक हमारा वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है और फिर मार्केट क्या करता है, एक अपसाइड मूवमेंट देता है, ये देखो, ठीक है, फिर मार्केट जो एक मूवमेंट यहाँ तक दे देता है, ठीक है, अगेन मार्केट पुल बैक बनाता है फिर अपसाइड मूवमेंट देता है। सबको क्लियर है? अब देखो मार्केट ने जब इंड्यूसमेंट लिया तो दिस इज अवर फर्स्ट डिमांड जोन। व्हाई दिस इज अवर फर्स्ट डिमांड जोन? क्योंकि ये ब्रेक होने के बाद एक तो ये फर्स्ट सेलिंग कैंडल थी, ठीक है, ऊपर से मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की थी, ये देखो, ठीक है। फिर से मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ओके, प्रीवियस कैंडल का जो लो है मार्केट ने माइनर से उसको स्वीप कर लिया है, ठीक है। तो अब क्या है कि एक तो अपने पास ये लास्ट सेलिंग कैंडल थी प्लस ये हमारे पास डिमांड जोन की कैंडल थी। अब इसलिए हमने क्या किया, जो ये हाई था अपना, ओके, सो आई मार्क दिस कैंडल एज अ डिमांड जोन, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे मैंने सबको मॉर्निंग में ये अपडेट दिया था कि भाई यहाँ पे मार्केट आएगा तो यहाँ से हम बाय करेंगे सिंपली। ओके, तो मैं कल के दिन तो ये मैंने जोन दिया था कल के दिन, ठीक है,
अब जब तक मेरे ये जोन फील्ड नहीं होता तब तक मुझे सेलिंग में नहीं जाना है, ठीक है, एज सिंपल। जब तक मेरा ये जोन फेल्ड नहीं होता है तब तक मुझे मार्केट में सेलिंग के लिए नहीं जाना है। अगर ये जोन मेरा फेल्ड होता है तब भाई मैं मार्केट के लिए सेलिंग के लिए जाऊंगा। कहाँ तक जाऊंगा? जहां भी मेरा लो होगा। वेयर इज माई लो? जो मेरा नीचे सबसे नीचे डिमांड जोन होगा। तो अगर मैं नीचे दिखाऊं मेरा डिमांड जोन कहाँ पर है, तो ये देख सकते हो आप। ओके, ये मेरे पास एक अनमिटिगेट डिमांड जोन है, ठीक है, ये फ्लो है मेरे पास पूरा, क्योंकि ये लास्ट सेलिंग फ्लो था बिफोर बाइंग मोड। सो एक मेरे पास ये है और एक मेरा ऊपर है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे काफी लिक्विडिटी बनी है। देखो मार्केट ने यहाँ पे पुशअप दिया है, मार्केट पुश दिया है, मार्केट ने यहाँ पे पुश दिया है, यानी इसके बिलो क्या है, यहाँ इसके बिलो लोगों की स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक साइकोलॉजिकल जो डिमांड जोन है, ठीक है। और एज पर एसएमसी दिस इज अवर वैलिड डिमांड फ्लो। ओके, सो या तो मार्केट इसको फेल्ड करे तब मार्केट में यहाँ तक की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो हम वेट करेंगे। अब देखो मार्केट ने यहीं पर रिएक्शन दे दिया। जो कल का मेरा ट्रेड था, एक तो मेरा ये ट्रेड था, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्यों ट्रेड लिया था वो मैं क्लियर कर देता हूँ। जब मार्केट मेरे डिमांड पे टैप हुआ और मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर प्रीवियस जो पुल बैक था, जैसे मार्केट ने पुल बैक बनाया ना, तो जैसे ही मार्केट ने इस पुल बैक को स्वीप किया तो सिंपली मेरी एंट्री यहाँ से बनी थी। कल का ट्रेड सबको पता होगा। ओके, ये देखो जो ये विक था इसका, इस विक से मेरी एंट्री बनी थी और इस विक के बिलो मेरा क्या था, स्टॉप लॉस था। मैं इसके आगे क्लियर कर देता हूँ सब कुछ। वेट, बाहर ओके, तो यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो अब मैं बताता हूँ आपको एंट्री कैसे लेते हैं हम लोग। ये देखो, ओके, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको एंट्री कैसे लेनी है। सिंपल है, हमें वेट करना है या तो मार्केट कोई पुल बैक बनाए, ठीक है, और उसके बाद कोई भी इक्वल लोज बनाए तब हमें एंट्री लेनी है। या फिर मार्केट क्या करे, 5 मिनट में कोई भी कैंडल को स्वीप करे, ठीक है, और प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक कर दे, तब हमें एंट्री बनानी है, ठीक है। तो अभी देखते हैं मार्केट ने क्या किया। अब देखो यहाँ पे मैंने एंट्री क्यों नहीं बनाई। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई ये वाला मार्केट ने स्वीप किया, आपने यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं बनाई। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करे, ठीक है, अरे इसको ब्रेक किया बट इसने क्या किया, इसको स्वीप स्वीप कर लिया। अगर ये इसके अबव क्लोजिंग हो जाता तो इट मीन्स यहाँ से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर इसके अबव क्लोजिंग ना हो, मार्केट ने तो प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप कर लिया, यानी मार्केट में अभी भी सेलिंग के मूड में है, मार्केट ने यहाँ से सेलिंग दी, ठीक है। अब देखो मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, ये देखो अ, आप चाहे 1 मिनट में हो चाहे किसी भी टाइम फ्रेम हो, ये बहुत बढ़िया क्राइटेरिया है फॉर आपको ट्रेड लेने का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपने पास क्या है कि मार्केट ने कोई भी पुल बैक नहीं बनाया। अब यही चीजें तो आपको समझनी है। ये देखो, ये अपने पास क्या था, ये अपने पास एक सिंगल कैंडल थी, ठीक है, इसके अब इसके साथ में हमारी कौन सी कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, ठीक है। अब 1 2 3 ये कैंडल इसके इनसाइड में आती है, यानी मार्केट ये सिंगल कैंडल, अगेन ये हमारी नेक्स्ट कैंडल, वन कैंडल, सेकेंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। ये जो बीच में दो कैंडल्स बन रही है अपने लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि ये इंटरनल कैंडल्स आती हैं, ठीक है। अब इस कैंडल का लो इसने ब्रेक किया, इस कैंडल का लो इसने ब्रेक किया। अगर ये कैंडल इस कैंडल का हाई ब्रेक कर देता तो इट मीन्स ये हमारा पुल बैक बन जाता, ठीक है, लाइक दिस। अगर इसने अगर इसने यहाँ पर ऐसे हल्का सा भी इसको स्वीप कर लिया होता, ठीक है, अगर इसको हल्का सा भी उसके अबव स्वीप कर लिया होता इसको, इट मीन्स ये हमारा क्या बन जाता, ये हमारा बन जाता पुल बैक कुछ इस तरह। ये लो हमारा, अगेन ये हमारा हाई और ये हमारा लो, ठीक है, और ये फिर हमारा हाई। ओके, सो ऐसे हमारा पुल बैक बन जाता, बट मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे इसको स्वीप नहीं किया, ठीक है। ये देखो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग 2 3 बार देख लेना, पुल बैक आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट कैंडल ने इसके बिलो क्लोजिंग दी, अगेन नेक्स्ट कैंडल ने इसके बिलो क्लोजिंग दे दी, ठीक है, यानी स्वीप कर लिया जो भी किया, बट हाई नहीं ब्रेक किया। अगर प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता तो इट मीन्स हमारा पुल बैक बन जाता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस कैंडल का लो किसने ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल ने, अगेन नेक्स्ट कैंडल का हाई किसने ब्रेक किया, इसने, ठीक है। इट मीन्स हमारे पास क्या है, मार्केट लो बनाए, अगेन हाई बनाए, अगेन लो बना दिया। ये होता है पुल बैक, ठीक है। अगर मार्केट में आप पुल बैक को एक बार अच्छे से समझ जाते हो ना, तो मार्केट में बहुत बेहतरीन ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, बहुत बेहतरीन ट्रेड। पुल बैक ही सबसे इंपॉर्टेंट है।
फिर से बता रहा हूँ, मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट है पुल बैक, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आप पुल बैक की डेफिनेशन को समझते हो, पुल बैक को समझते हो, तो मार्केट में डिमांड जोन, सप्लाई जोन, इंड्यूसमेंट बहुत आसानी से फाइंड कर लेते हो। ठीक है, मेरा यही रीजन है कि मैं डिमांड जोन, सप्लाई जोन फाइंड करता हूँ, पुल बैक की वजह से ही फाइंड करता हूँ। ठीक है, तो आज तो मैं पुल बैक क्लियर कर देता हूँ। ओके, नाउ वेयर माई एंट्री विल हैपन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो तरीके होते हैं एंट्री लेने के। पहला क्या है, या तो मार्केट ये स्वीप कर ले इसको, वहां पे तुरंत एंट्री बना लो। अब यहाँ पे मुझे देखो प्रीवियस कैंडल के अब क्लोजिंग होने का वेट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर ये देखो पुल बैक बनाया। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक को स्वीप कर लिया। अगर मार्केट पुल बैक को स्वीप करता है इन डिमांड जोन, तो यहाँ पे हमें कोई एंट्री लेने का या कोई भी कोई तरीका नहीं है, मतलब कोई कंफर्मेशन लेने का कोई सोचना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें कंफर्मेशन ऑलरेडी मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस पुल बैक को स्वीप कर लिया है। ठीक है, सो वेयर इज अवर प्रीवियस पुल बैक, दिस। ठीक है, मार्केट ने प्रीवियस पुल बैक बनाया, प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप कर लिया। ठीक है, इस कैंडल का लो स्वीप किया। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री हम यहाँ से बनाते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ से अपनी डायरेक्ट एंट्री बन जाती है। ओके, एट दिस पॉइंट आवर डायरेक्ट एंट्री, और यहाँ से मैंने ये ट्रेड लिया था कल का, सबको पता होगा। ठीक है, 270 पॉइंट्स जो था मेरे को यहाँ पे कैप्चर मैंने करे थे। ओके, तो यहाँ से मैं लॉन्ग हुआ। अब देखो मार्केट क्या करता है, जब भी प्रीवियस को लो को स्वीप करता है, एक बार इसकी लिक्विड जरूर ग्रैब करता है। नेक्स्ट कैंडल ने इसको मिटिगेट करा, यानी कि नेक्स्ट कैंडल ने मिटिगेट का मतलब क्या होता है, यानी यूज्ड। मतलब कोई भी कैंडल डिमांड या सप्लाई कैंडल बनती है, जैसे ये कैंडल है, ये डिमांड जोन बनी, मार्केट ने इसको टैप किया, यानी ये यूज्ड हो चुका है, यानी ये मिटिगेट हो चुका है। ठीक है, दैट इज मिटिगेटेड। अगर यहाँ पे पूरी बॉडी बन जाती, तो मैं ऐसा नहीं कहता कि ये यूजफुल नहीं है, तब ये यूजफुल होती, क्योंकि उस समय ये मिटिगेट नहीं हुई, उस समय ये बॉडी टू बॉडी ट्रांसफर हो चुकी है। ठीक है, अगर कोई कैंडल इसकी लिक्विड ग्रैब करेगा, तो किससे ग्रैब करेगा? वो विक से ग्रैब करेगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे कोई विक बनी नहीं रही है, तो समझ लीजिए वहां पे बॉडी टू बॉडी पावर ट्रांसफर हो जाती है। विक टू विक हमेशा जो पावर होती है वो कैप्चर होती है। कोई भी लिक्विडी ग्रैब होती है, विक से ग्रैब होती है, कैंडल से कभी भी लिक्विडी ग्रैब नहीं होती है। ठीक है, ये चीजें हमेशा मार्केट में समझनी है हमें। ओके, सो मेरा अब जो एसएल है इतना बड़ा तो मुझे रखना नहीं है, जो मुझे एसएल रखना है इस जोन के बिलो रखना है। जो भी मेरा प्रीवियस कैंडल का विक है, इसके बिलो मुझे एसएल रख देना है। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट कहाँ पे रहेगा? अब देखो यहाँ पे मेरे पास देखो दो चांसेस होते हैं टारगेट के। पहला टारगेट कहाँ पे होगा मेरा, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, तो मेरे पास ये देखो पूरा फ्लो था। ठीक है, मेरे पास पूरा फ्लो था, सेलिंग फ्लो। या तो मुझे यहाँ पे टारगेट एग्जिट करना है। दूसरा मेरे पास क्या था, यहाँ पे मेरे पास इम्बैलेंस था। अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, ये हाई से लेके इस लो के बीच में मेरे पास इम्बैलेंस था। ओके, सो या तो मेरा मार्केट यहाँ पे इम्बैलेंस फिल करे, ठीक है, या तो मैं यहाँ तक अपना टारगेट एग्जिट कर लूँ। ठीक है, तो सिंपली मेरा जो टारगेट था मैंने इस लो पे एग्जिट कर लिया था, ये एट दिस पॉइंट। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट सेलिंग फ्लो था मेरा, अपसाइड बाइंग फ्लो था। ठीक है, यहाँ तक मेरा जो टारगेट था मैंने यहाँ तक एग्जिट कर लिया था, सबको पता है। ठीक है, मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया था कि एट दिस पॉइंट आई बुक टारगेट। ओके, सो लेट्स सी। ओके, सो मेरा जो टारगेट था वो यहाँ तक बुक हो गया था, क्योंकि यहाँ से मार्केट में एक मूवमेंट आई थी लास्ट। ठीक है, सो सिंपली है कि भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेलर्स बायर्स बैठे हैं, बायर्स के स्टॉप लॉस हैं। जब मार्केट ने इसको फेल्ड किया, यानी ये हमारे लिए लिक्विडिटी का काम करेगी। ये भी चीजें मार्केट में फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंपली मैं आपको छोटे मोटे तरीके बता देता हूँ ट्रेड लेने के। संडे को जो सेशन करूंगा उसमें मैं आपको ये एडवांस चीजें भी सिखाऊंगा लिक्विडिटी का। ठीक है, कि कहाँ पे हम एक बार लिक्विडिटी। हाँ जी, सक्षम भाई, इम्बैलेंस बताना आपने, इम्बैलेंस, जैसे वो बनाया है इम्बैलेंस ना। यानी कि इम्बैलेंस यानी कि कोई भी थर्ड दो कैंडल, थर्ड कैंडल से देखते हैं। हाँ, फर्स्ट टू थर्ड कैंडल देखते हैं ना, तो या आप तो देखो इसको भी ग्रीन वाली मार्क कर ने सकते हैं। हाँ जी, नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे ग्रीन वाली ने उस रेड वाली को क्या कहते हैं, वो कर दिया पूरा हम्म, इम्बैलेंस हम्म, बराबर बना दिया। बट हम्म। आपने ऊपर तक जोन दे रखा है, तो उसको आप कह रहे हैं यहाँ से लिया नहीं सत्यम ना भाई, मैंने। हाँ जी, ये मैं क्या विक बोल टू रहा विक हूँ, होनी अभी चाहिए जो ना। आपने लेफ्ट फर्स्ट टू, साइड में डिमांड कंसिडर किया ना, बॉटम में। ये वाली। हाँ, लेफ्ट लेफ्ट वाली जो आपने हम्म, बोला कि इधर इंड्यूसमेंट लिया है, स्टार्टिंग में जो दिखाया आपने, उधर ये से खींचा है, देखिए। बॉटम वाली ये वाली। नीचे नीचे, हाँ वो वाली। हम्म, वो वैलिड पुल बैक कहेंगे या क्या ये कहेंगे वैलिड उसको, पुल बैक खाली है। मतलब?
पुल बैक। अब मैं एक बार मैं लेकिन वो आपको फिर ड्रॉ करके मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, कौन सी कैंडल नहीं वैलिड होती नहीं, है। मैं क्यों पूछ रहा हूँ वैलिड जी। पुल बैक है कि नहीं, हम्म, क्योंकि अभी जो आपने बताया कि जब पुल बैक ले रहा था हम्म, सेकंड पॉइंट पे जहां आपने एंट्री मारी है, हम्म। वहां पे कैंडल के एक ही कैंडल के अंदर बहुत सारे कैंडल्स आ रहे थे, स्वीप कर रहे थे। हाँ जी। हाँ, तो वैसा ही सेम उधर भी दिख रहा है लेफ्ट साइड में जो आपने डिमांड जोन ड्रॉ ये किया वाला, है ये वाला। बॉटम में। नहीं नहीं, नीचे नीचे, इधर लेफ्ट साइड में। यहाँ पे तो नहीं कह रहे आप? आप नहीं नहीं, नीचे नीचे। यहाँ पे। हाँ वही। हाँ, तो तो वो भाई भी यहाँ, पहला यहाँ। जो हम्म। पहला जो ग्रीन कैंडल बना है हाँ, ये उसके फर्स्ट ग्रीन अंदर में ही कैंडल। आ रहा है ना वो। इसके अंदर हाँ, में कहाँ उसके आ रहा है अंदर भाई? में वो ही रेड कैंडल। वो पहले बन गया ना भाई, बाद में बनना चाहिए ना इनसाइड के लिए। ये देखिए, कहाँ इसके अंदर आया मेरे को बताइएगा। नहीं, क्लोज तो उसके अंदर में ही दिया है ना। तो भाई मैंने कहा कि इसके ब्रेक कर दे इसको, ठीक है, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, पुल बैक का मैं आपको समझा रहा हूँ कि पुल बैक का मतलब ये होता है ओके। कि कोई भी कैंडल, वो जो डिमांड और सप्लाई जो ना वो अलग होता है मेरे भाई, उसको बात को समझिए। मैं आपको अभी पुल बैक का बता रहा हूँ कि वैलिड पुल बैक क्या होते हैं। कैंडल्स नहीं जो नहीं, समझ गया आपको क्या कहना है। जी। मतलब आपका ये कहना है कि कैंडल जो है उसका जो वीक वगैरह जो भी है वो हाँ, उसके अगर जो पुल नीचे। बैक होते हैं, मेरी बात सुनिए, जो पुल बैक होते हैं वो हाँ। इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं क्लोजिंग ही दे, हमें तो पुल बैक फाइंड करना है ना। पुल बैक तो अगर विक भी बना देना तब भी पुल बैक बन जाएगा हमारा, बस पुल बैक फाइंड करना है। और जो डिमांड और सप्लाई का ओके, समझ कंसेप्ट होता है वो अलग होता है। थोड़ा सा डिमांड, इसमें हाँ जी, जो डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट होता है वो अलग होता इसमें है। थोड़ा कंफ्यूजन था मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं क्लियर करते जाता हूँ आपका, हम्म। ठीक है। क्लियर करना तो मेरा फर्ज है। बाकी देखो, मार्केट ने यहाँ पे क्यों? इम्बैलेंस फील करा, ठीक है। अब इम्बैलेंस क्या होता है, अपने पास कितने इम्बैलेंस थे अपने पास, इधर भी इम्बैलेंस था, ठीक है, ये कैंडल पे भी इम्बैलेंस था, अगेन इसका भी इम्बैलेंस था। तो सिंपल है, यहाँ पे मेरे पास लिक्विडिटी थी, लिक्विडिटी के अबव जो भी इम्बैलेंस बनेगा वहां से मैंने को एग्जिट कर देना है, ठीक है। मैंने सिंपली यहाँ पे जब भी मेरा यहाँ पे टारगेट पे आया, ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था, सबको पता होगा ग्रुप में। ओके। सो अगर मैं यहाँ से 1 मिनट में जाऊँ, एंट्री तो मुझे 1 मिनट में बनानी है, मैं ज्यादा तो आप सबको पता है कि ज्यादातर ट्रेड मैं क्या करता हूँ 1 मिनट में बनाता हूँ। और अब मैंने यहाँ पे 1 मिनट में फाइंड किया कि भाई मेरे को क्या चांसेस है कि मैं यहाँ से बाय करूँ, क्योंकि मेरे पास ये डिमांड जोन है, जब तक मेरा ये डिमांड जोन फेल्ड नहीं होता तब तक मुझे सेलिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो सिंपली मैंने चेक किया कि भाई 1 मिनट में कोई मेरे को कंफर्मेशन मिल रहा है तो भाई मैं बाय करूंगा। सत्यम भाई, लाइन खींची किसी ने, ये ये वाली, लाइन खींची कंफ्यूजिंग। हाँ, रेड लाइन, आई डोंट नो कहाँ से ये आ गई। कंफ्यूज कर रही है। ये किसी ने खींची है मेरे ख्याल, जिसने खींची है वो डिलीट करनी पड़ेगी उसको। वो कोई गलती से हो गया भाई। किसी का खींचा हो तो भाई क्लियर कर दो, या तो मैं यहाँ से क्लियर करने की कोशिश, यहाँ से कोई बता सकता है कैसे क्लियर होगा, मुझे इसका पता नहीं है। ये वही करेगा बंदा जिसने करी है। भाई जिसने भी करी हो एक बार ये डिलीट कर दीजिएगा, रेड कलर की भी जो कर लाइन है, सकते हो कंफ्यूजन हो रही है मुझे भी। ओके। सर, आप भी कर सकते हो। आप डिलीट पेन जो देखो सर, राइट साइड में जो पेन का चिन्ह सिंबल है ना, हाँ जी, हाँ जी, तो कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ, वहां से देखो क्लियर क्लियर है। ठीक है, क्लियर है सबको? सत्यम भाई, सर ठीक है। वो ओके अलग ठीक है, तरह का मूविंग एवरेज था। ओके ओके ठीक है, वो क्लियर हो गया अब। ओके। सर, आपको जो फेसबुक का ट्रेड जो मैं करता हूँ सर, कैसा लगा? अभी देखो स्क्रीन क्लियर हो रही है, सब कुछ शो हो रही है। हाँ हाँ भाई, बिल्कुल। हाँ हाँ हो हाँ रही ठीक है। है। अब देखो मेरे को क्या है कि मार्केट ने मेरे यहाँ पे रिएक्ट करा, मैंने ट्रेड प्लान करा इन 5 मिनट, 1 मिनट में मेरा पूरा प्रोस्पेक्ट अलग हो जाता है, ठीक है। 1 मिनट में ना ही मेरे पास कोई इक्वल लॉस बना, ना ही कुछ बना, ठीक है। तो मैंने बताया ना आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम, इसीलिए मैं एनालिसिस करता हूँ, क्योंकि अलग टाइम फ्रेम पे हमें अलग तरीके के ट्रेड्स मिलते हैं। 5 मिनट में मुझे सिंपल ट्रेड मिल गया, 1 मिनट में यहाँ पे देखो इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लॉस स्वीप किया, या तो मैं वेट करता मार्केट क्या करे, पुल बैक ब्रेक कर दे। ओके, पुल बैक ब्रेक करने के बाद मार्केट कोई भी पहला डिमांड या सप्लाई जोन है उसको फेल कर दे, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये भी तरीका बता सकता हूँ ट्रेड लेने का, मेरे पास 3-4 तरीके हैं कंपनी, ठीक है। सो पहला तरीका मैं आपको दिखाता हूँ, अगर यहाँ अरे पे सत्यम भाई, हाँ जी, ये वाली एंट्री समझ में नहीं आई। ये वाली एंट्री जो आपने बनाई, 5 मिनट वाली ये पुल बैक, हाँ ये 5 मिनट वाली पुल बैक तो बाद में ब्रेक हुआ है कहाँ पे, ग्रीन कैंडल में। ये वाला। ये बना रखी है हाँ।
ये वाली एंट्री मैं बताता हूँ आपको रीजन। अब ये देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे दो तरीके से एंट्री बनाते हैं हम। पहला, या तो मार्केट यहाँ पे टैप करे, प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप कर ले, ठीक है, तब हम उस कैंडल की विक्स बनाते हैं। बट उसके लिए क्राइटेरिया होता है लाइक दिस, कि यहाँ पर मेरे पास एक कैंडल बनी, ठीक है, यहाँ पे एक मेरे पास कैंडल बनी, मैं दिखा देता हूँ आपको। ओके, मान लीजिए ये मेरे पास एक कैंडल बनी, अगेन मेरे पास एक नेक्स्ट कैंडल इसके साथ में बनी, जिसने क्या किया, प्रीवियस कैंडल का जो लो है उसको स्वीप कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो जिसने क्या किया, जोन में भी टैप हुआ, प्रीवियस कैंडल का लो का है उसको भी स्वीप कर लिया। अब देखो यहाँ पे मैं कैसे एंट्री प्लान करता हूँ, या तो अगली नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दे, ठीक है, प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करे। अब ब्रेक करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके अबव क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होता है। अगर क्लोजिंग कर देती है तो इट मीन्स मार्केट में ये जो जोन है वो इफेक्टिव है, ठीक है, इट मीन्स हमें बाइंग की कंफर्मेशन मिल रही है। सिंपली हमें ट्रेड, जैसे मान लो नेक्स्ट कैंडल ने, ये नेक्स्ट कैंडल ने इसके अबव क्लोजिंग दे दी, ठीक है। अब हमारे पास इस वीक में भी टैप होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इस वीक ने लिक्विडिटी ग्रैब करी है, इस जोन की लिक्विडिटी इस वीक ने ग्रैब किया है। नेक्स्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया है और उसके बाद क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से मुझे ट्रेड प्लान करना है, जो मेरा ट्रेड होगा वो यहाँ से प्लानिंग होगी। अब यही चीजें मैं यहाँ पे अभी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सिंपली यहाँ से मुझे ट्रेड प्लान करना है, और जो मेरा एसएल रहेगा वो इस कैंडल की बिलो में रहेगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो सिंपल है, हमें फाइंड करना होता है कहाँ पे हमारी लिक्विडिटी है, कहाँ पे नेक्स्ट हमारा फ्लो है, ठीक है, उस बेस पे हमारा ट्रेड बनता है। अब यहाँ पे मेरे को दिखाता हूँ मैं कि मैंने क्यों एंट्री यहाँ पे कंफर्म नहीं करी, और यही चीज मैंने सबको ग्रुप में दी थी, तो यहीं से मेरी एंट्री भी यहीं से बनी थी मेरी, ठीक है। सो रीजन मैं बताता हूँ। अब देखो मेरे पास क्या था, मार्केट जोन में पहली कैंडल ने किसने टैप किया, फिर से मैं बार रिप्ले कर देता हूँ, सॉरी एक मिनट, ठीक है, एक बार मैं फिर से बार रिप्ले करके अब वो क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, जब मैंने यहाँ पर फाइंड करा कि भाई मेरे को ट्रेड कैसे प्लान करना है, तो यहाँ पे अब देखो इंपॉर्टेंट क्या था मेरे पास, मार्केट ने प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप कर लिया, ठीक है, प्रीवियस कैंडल यही था मेरे पास। अब या तो इसके अबव क्लोजिंग हो कोई कैंडल, ठीक है, या तो इसके अबव क्लोजिंग हो कोई कैंडल, तभी ना मैं कोई ट्रेड प्लान करूंगा, या फिर नेक्स्ट कैंडल इसके अबव क्लोज दे दे। तो सिंपल ही है, इस कैंडल के बिलो मुझे अपना एसएल रख देना है, जो भी मेरा कैंडल के बिलो में एसएल है, और मेरे को जो नेक्स्ट टारगेट है वो अपना किसी भी जोन तक या हाई तक मिल जाएगा, ठीक है। अपने हिसाब से अपना टारगेट फिक्स कर सकते हो आप, ठीक है, इन स्ट्रक्चर, ठीक है। सिंपली मैंने देखा यहाँ पे मुझे क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई स्वीप किया, नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई स्वीप किया, यानी मेरे पास क्या है, मेरे पास तो सेलिंग प्रेशर है ना, मेरे पास बाइंग प्रेशर बन ही नहीं रहा है। ओके, ये देखो नेक्स्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप किया, नेक्स्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप कर लिया, मेरे पास सेलिंग प्रेशर है, मैं बाइंग क्यों कर रहा हूँ, यानी कि मेरे को अगर मैं यहाँ पे अपना एसएल रखूंगा इसके बिलो, मुझे स्टॉप लॉस ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि उसके अबव मेरे पास क्या है, जो सेलिंग प्रेशर वो बिल्डअप हो रहा है। अगेन देखो मेरे पास क्या बना, मेरे पास बन गया सेकंड क्राइटेरिया फॉर बाय, ठीक है। मार्केट क्या करे, सिंपली यहाँ पे एक मार्केट पुल बैक बना दे, ठीक है। अब मार्केट क्या करे, सिंपल है, प्रीवियस पुल बैक को स्वीप कर लेगा ना, अगर प्रीवियस पुल बैक को स्वीप कर लेता है, उस केस में हमें कोई भी वो नहीं ढूंढना है कि भाई मार्केट अब हमारा प्रीवियस कैंडल को ब्रेक करे या ना करे, ठीक है। अगर प्रीवियस कैंडल को स्वीप कर लेता है, इट मीन मार्केट ने क्या किया है, लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है, ठीक है ना, मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है। सिंपल ही है, उस कैंडल की वीक से हमें एंट्री बना लेनी है, ठीक है। ये दो क्राइटेरिया होते हैं, मैं आगे आपको दिखा देता हूँ कि अगर कहीं और बनता है तो यही चीजें मैं आपको भी दिखा देता हूँ, ठीक है, फॉर एंट्री। सबको क्लियर हो गया ये इसका चीज, मतलब देखो अगर सिंगल कैंडल के बेस पे एंट्री लेनी है तो मार्केट का प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए, क्लोजिंग होना चाहिए। अगर पुल बैक के बेस पे एंट्री लेनी है तो मार्केट को पुल बैक स्वीप होना चाहिए, ठीक है। ये दो क्राइटेरिया है फॉर एंट्री के लिए, ठीक है, क्लियर है सबको, मुझे हाँ वॉइस, बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है। अब क्लियर हो गया सबको कि अगर हम दो हाँ तरह, क्लियर है भाई, क्लियर है। हाँ बस दो तरीके से एंट्री बनानी है, पुल बैक ब्रेक करे तो हमें प्रीवियस कैंडल के पुल जो लो है उसको स्वीप होने का वेट करना है। सिंगल कैंडल के बेस पे एंट्री लेनी है तो हमें जो प्रीवियस कैंडल है जिसने लिक्विडिटी ग्रैब करी है उसका हाई ब्रेक क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आगे देखते हैं क्या हुआ था। इन 1 मिनट मैंने यहाँ से कैसे एंट्री बना सकते हैं 1 मिनट में, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। अब देखो 1 मिनट में मैं यहाँ से एंट्री कैसे बना सकते हैं, मार्केट अपने जोन में टैप है, ठीक है,
अब यहाँ पे या तो मार्केट क्या करे, मेरा हाई ब्रेक करे, हाई कहाँ है, ये है, ठीक है, हाई ब्रेक करे, हाई ब्रेक करने के बाद हमारा जो पहला सेलिंग फ्लो है या कैंडल है उसको ब्रेक कर दे, सेलिंग जोन या कोई भी कैंडल है उसको ब्रेक करे, तभी भाई हमें अपना क्या है, अपने नीचे बाइंग जोन से बाय करना है, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। 1 मिनट में अपनी एंट्री यहाँ से तो बनी नहीं, ठीक है, 1 मिनट में तो यहाँ से अपने को कोई कंफर्मेशन नहीं मिला, 5 मिनट में जरूर यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया हमें, ठीक है। सो 1 मिनट में मैं बताता हूँ आपको कैसे एंट्री लेनी है। 1 मिनट में हमें वेट करना है, मार्केट क्या करे, एट लीस्ट जो हमारा प्रीवियस पुल बैक ब्रेक करने के बाद जो प्रीवियस फ्लो है सेलिंग फ्लो उसको फेल्ड करे, तब हमारी एंट्री बनेगी, ठीक है। तो वेयर इज अवर सेलिंग फ्लो, लेट्स सी, ये देखो अपने पास ये पॉइंट पे, ठीक है, ये देखो प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप हुआ, दिस कैंडल वाज अवर सेलिंग कैंडल, ठीक है, ये देखो, सो दिस इज अवर सेलिंग कैंडल। अब या तो ये फेल्ड हो तब मैं नीचे आऊंगा, मार्केट नीचे आएगा, मेरे को अपने डिमांड जोन पे बाय कर लेना है, सिंपल, ठीक है। लेट्स सी, देखो मार्केट ने यहाँ से रिएक्शन दिया, ठीक है, बट मार्केट ने क्या किया, इसको फेक रिएक्शन देकर इसको फेल कर दिया, ठीक है, सिंपल है सबको, क्लियर है सबको। मेरे डिमांड जोन से यहाँ से जो सेलिंग जोन है यहाँ से रिएक्शन मिला, बट मार्केट ने ना ही कोई प्रीवियस कैंडल को स्वीप किया, ना ही कोई पुल बैक ब्रेक किया जोन में आने के बाद, तो यहाँ से सेलिंग का प्लान तो कर ही नहीं सकते, ठीक है, यानी यहाँ पे सिंपल है मार्केट ने इसको फेल कर दिया, ठीक है। और जो मैंने यहीं पे वेट करा, मैं चाहता था यहाँ से एग्जिट कर लेता, ठीक है, एक रीजन मेरा ये था कि मैं चाहता तो यहाँ से एग्जिट कर लेता क्योंकि ये मेरे पास सेलिंग कैंडल थी, बट मार्केट ने यहाँ पे कोई सेलिंग का कंफर्मेशन दिया ही नहीं, तो मैं क्यों सेल करूँ, एग्जिट करूँ। सिंपल ही है, जब मार्केट ने इसको फेल्ड करा, मार्केट यहाँ पे कैंडल पे टैप हुआ, ओके, तो मैंने यहाँ पे एंट्री अपनी जो एग्जिट है वो ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि 1 मिनट में मुझे पता लग गया कि पहला सेलिंग कैंडल फेल्ड हुआ है, अब मार्केट क्या करेगा, नीचे आके किसी भी डिमांड जोन या किसी भी कैंडल पे रिएक्ट करेगा, फिर एक मूवमेंट दे देगा, ठीक है, सिंपली, लेट्स सी। अब देखो अपने पास कहाँ पे था, इस पे मेरे को स्टॉप लॉस मिला था कल के दिन, ठीक है, ये क्योंकि मेरे पास एक क्या था, ये मेरे पास एक बाइंग जोन था, ठीक है, दिस इज अ बाइंग जोन फॉर मी। ये देखो इसने प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया था, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, इसलिए मेरे पास एक बाइंग जोन था। एक सेशन और कर रहा हूँ, ठीक है, आज अभी के सेशन में इतना क्लियर नहीं कर पाया मैं, तो यहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस मिल गया था कल के दिन, रीजन ये था, सॉरी स्टॉप लॉस नहीं मिला था, बट ये ट्रेड मेरे से लिया ही नहीं मैंने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंफर्मेशन ही नहीं मिला था, लाइक कोई कैंडल स्वीप करे, कोई कैंडल एक बड़ी सी विक बना देता, भाई मैं 1 मिनट में मेरे को एंट्री लेने की डायरेक्ट कंफर्मेशन की जरूरत नहीं होती है, 1 मिनट में हम डायरेक्ट एंट्री लेते हैं कि कोई बड़ी सी विक बन जाए, ठीक है, तब हम एंट्री ले सकते हैं, विक के बिलो एसएल रख सकते हैं। अभी तो कोई कंफर्मेशन मिला ही नहीं, छोटी सी विक बनी, नेक्स्ट कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया, कोई कंफर्मेशन ही नहीं मिली, ठीक है, ये वाला को एसएल नहीं मिला था, ये वाला तो ट्रेड ही नहीं ले पाया था, राकेश भाई जानते होंगे। नेक्स्ट, अब देखो अपने पास ये देखो क्या है, अब अपने पास एक कैंडल ये है, ठीक है, एक कैंडल अपने पास ये है, ठीक है, और ऊपर से हमारे पास क्या है कि ये देखो ये हाई से लेके ये लो तक हमारे पास क्या था, एक सेलिंग फ्लो था, ठीक है, ये हमारे पास एक सेलिंग फ्लो था और एक ही रिफाइनमेंट के लिए हमारे पास कैंडल थी। अब या तो मार्केट क्या करे, हमारा कैंडल को ले, या फिर मार्केट क्या करे, हमारा जो भी सेलिंग फ्लो है उस पर टैप करे, फिर मार्केट में रिएक्शन मिल सकता है, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया देखते हैं, मार्केट अभी फ्लो में टैप है, ठीक है ना, मैंने मार्क नहीं करा है, ओके। अब यहाँ से देखो मार्केट ने फ्लो में टैप हुआ, यहाँ से मार्केट ने एंट्री दे दी, ठीक है, तो यहाँ से तो एंट्री का प्लान कैसे कर सकते थे, सिंपल है। अब यहाँ पे देखो अपने को स्टॉप लॉस जो होता कितना बड़ा हो जाता, अगर यहाँ से एंट्री लेते, अगर यहाँ से हम एंट्री लेते इस पूरे फ्लो से, तो हमारा स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो जाता, मार्केट ने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप किया, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल ने इसके नेक्स्ट कैंडल जिस कैंडल ने भी इसके अगेन क्या आगे क्लोजिंग दे दी, यहाँ पे देखो प्रीवियस कैंडल स्वीप, अब देखेंगे कौन सी कैंडल है भाई इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, ठीक है, ये देखो इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, ठीक है, सिंपली मार्केट में बाइंग मूवमेंट आ गया है। अब हमें कोई भी इस कैंडल की चाहे तो ये पूरी कैंडल ले लो आप, क्योंकि इसने लिक्विडिटी ग्रैब की थी ना, तो ये पूरी कैंडल ले लो, आप चाहो तो यहाँ से एंट्री प्लान कर लो, ठीक है, इसके बिलो अपना एसएल रख दो, यहाँ से डायरेक्ट एंट्री प्लान कर लो, जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो कहाँ तक मिलेगा, जो भी हमारा ऊपर सेलिंग फ्लो रहेगा, सेलिंग कैंडल कहाँ पर है हमारे पास, एट दिस पॉइंट प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप हुआ और ये पहला हमारे पास क्या था, सेलिंग मूव था,
यानी सेलिंग कैंडल था, ठीक है। यहाँ पे हमने एंट्री प्लान करी और यहाँ तक हम एग्जिट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मिले फॉर सेल के लिए तो हम एग्जिट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। आगे देखते हैं कोई रिएक्शन मिला कि नहीं मिला। ओके, यहाँ पे देखो सिंपल है, ओके। तो दिस इज, ठीक है, ये जोन तो अपना रिएक्ट किया पूरा, ठीक है, ये कैंडल ने पूरा रिएक्ट किया, बट यहाँ से कोई खास मूवमेंट नहीं मिली। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, सिंपल है, जो भी प्रीवियस हाई बना था अपना, यहाँ पे बना था ना अपना प्रीवियस हाई एट दिस पॉइंट, मार्केट ने यहाँ पे इक्वलाइज बना लिया, प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप कर लिया, इसलिए अपने को यहाँ से एग्जिट मिल जाती है। चाहते तो यहाँ से पूरा ट्रेड एग्जिट, यहाँ पे हम कंफर्मेशन ले सकते थे, यहाँ पे हम अपना जो एग्जिट है कर सकते थे, बट मार्केट ने क्या किया, पुल बैक बनाया, यहाँ पे जो प्रीवियस पुल बैक था उसको स्वीप किया, प्रीवियस कैंडल स्वीप, यहाँ से सेल की एंट्री मिल गई, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ तक अपना ट्रेड तो हम प्लान कर सकते थे, ओके। तो लेट्स सी, अपने पास तो ये जोन पड़ा है अभी भी, कौन सा जोन, ये वाला, कि भाई ये फील्ड होता है, ये वाला फील्ड होता है, तब हमें अपना सेलिंग का प्लान करना है, ओके। तो ये जोन को मार्क करके रखना है, ओके। तो लेट्स सी, और अपने पास एक रिफाइनमेंट के लिए ये कैंडल थी, याद है सबको, दिस इज फॉर रिफाइनमेंट। लेट्स सी हियर, मेरे को आज की ओपनिंग देखनी है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ वो इम्पोर्टेंट है। ये जोन फेल्ड हुआ, बट इसके नीचे क्या है, क्लोजिंग नहीं हुई। अगर आप देखो ये जोन फेल्ड हुआ बट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, वो चीज इंपॉर्टेंट है। ये लो था हमारा, ओके, ये हमारा क्या था, ये लो था, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, लो को स्वीप किया, ओके। अब यहाँ